बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि है स्टफ़ एग चीज़ पराठे की। ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए है परफेक्ट रेसिपी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है और ईजी है इसको बनाना। तो ये रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी का। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम डो प्रिपेयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक खुले बोल के अंदर डाल दिया है 3/4 कप, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे मैदा डाला है, जिसके अंदर 1/4 टीस्पून मैंने नमक भी शामिल कर दिया है। साथ ही हम इसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे, जो कि मैंने 1/2 टीस्पून शामिल की है। तो इन तमाम ड्राई इंग्रीडियंट्स को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ये सारे इंग्रीडियंट्स को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब तेल घी या आपकी अपनी मर्जी है, जो डालना चाहें डाल लीजिए। मैंने 1 टेबल स्पून इसमें तेल डाल दिया है। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, एक क्रम्ब सा बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, एक क्रम्ब सा बन गया है। अब इसमें हम डालेंगे दूध। तो इस डो को गूंदने के लिए मैं दूध का इस्तेमाल करी हूँ, आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हेल्दी बनाने के लिए इस रेसिपी को मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। तो देखिए यहाँ पे आधे कप से भी थोड़ा सा कम पानी या दूध का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही कम दूध का इस्तेमाल किया है और इस डो को मैंने समेट लिया है एक सॉफ्ट सा टेक्सचर में। ये डो हमारा रेडी हो गया है। इसके ऊपर हल्का सा तेल डालेंगे और इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन 20 मिनट का। यहाँ पे चंद बूंदे मैंने तेल की डाल दी हैं। अब हम इसको सीलिंग शीट के साथ कवर कर देंगे और 20 मिनट के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। जब तक ये डो हमारा रेस्ट में आता है, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टफिंग को तैयार कर लेंगे। अब स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है, जिसके अंदर हम 2 अदद अंडे डालेंगे। तो हस्बे ज़रूरत आप अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 अदद मैंने अंडे शामिल कर दिए हैं बोल के अंदर। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक डालेंगे हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत। मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। साथ ही हम इसमें पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने 2 चुटकी के करीब डाल दी है। आप पिसी हुई काली मिर्च या लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और एक स्क्रम्बल सा एग बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, जिसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। और ऑयल को स्लाइटली हम गरम कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे ये अंडे और फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे और एक स्क्रम्बल्ड एग सा तैयार कर लेंगे। क्योंकि ये बच्चों की रेसिपी है, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, इसमें जैसा अंडा चाहें बनाना आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा अंडा बनाया है और देखें इसको मैंने इस तरह से हल्का हल्का सा तोड़ लिया है चम्मच की मदद से। तो ये रेडी हो गया है हमारा स्क्रम्बल्ड एग, जो कि स्टफिंग में जाएगा। अब इसको हम साइड में कर देते हैं निकाल के। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ डो को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे हम डो को 1 से 2 मिनट के लिए बस हल्का सा गूंद लेंगे और एक स्मूथ सा टेक्सचर आने देंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने हाथों से मसलते हुए इसको गूंद लिया है और एक देखें सॉफ्ट सा स्मूथ सा हमारा ये पेड़ा बन के तैयार हो गया है। अब फ्लावर को हम डस्ट करेंगे काउंटर के ऊपर और इसको हम हल्का सा फ्लैटन करेंगे और थोड़ा सा इसको हम बेल लेंगे रोलर पिन की मदद से, इस तरीके से। तो देखिए मैंने इस तरह से रफली सा बेल लिया है। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ श्रेडेड मोज़रेला और चेडर चीज़। आप कोई सी भी प्रोसेस चीज़ या जो भी इस्तेमाल करना चाहें, जो आपको अच्छी लगे, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो स्क्रम्बल्ड एग मैंने बनाए थे, ये भी मैंने डाल दिए हैं। साथ ही मैंने थोड़ी सी और मोज़रेला और चेडर चीज़ डाल दी है। अब हम एक पोटली से बना लेंगे और इसको हम एक पेड़े वाला लुक दे देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे चारों तरफ से समेटते हुए हमने इसको इस तरह से शेप दे दिया है। और अब हल्के हल्के हाथों से हम इसको दबाते हुए ना फ्लैटन करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने फ्लावर डस्ट किया है और हल्के हल्के हाथों से मैं इसको दबाती जा रही हूँ। और ये देखें फ्लैटन करते हुए मैंने रोलर पिन की मदद से इसको एक शेप दे दिया है। अब ये पराठा हमारा सिकने के लिए तैयार है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में पैन को मैंने प्री हीट कर लिया है। इसमें ये तैयार किया हुआ स्टफ़ किया हुआ पराठा डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने सेकने के बाद इसको हल्का सा पलट लिया है और अब हम इसको अलट पलट करते हुए पहले कच्चा पक्का करेंगे। और जब ये कच्चा पक्का हो जाएगा, जब इसमें स्पॉट्स आ जाएंगे, तब हम इसको थोड़ा सा तेल या घी डाल के सेकेंगे। क्योंकि ये स्टफ़ पराठा है तो थोड़ा सा इसका कुकिंग टाइम जो है वो ज़्यादा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आपने इसको पकाना है। तो तकरीबन 3 मिनट गुजर चुके हैं इसको सिकते हुए। तो यहाँ पे अब हम पलट लेंगे इसको। तो अलट पलट करते जाएंगे और इस तरह से हम इसको सेकते जाएंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए, कच्चा ना रहे।
देखिए ये पराठे की जो डो है ना वो थोड़ी सी कच्ची पक्की हो गई है, तो मैं इसमें यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। हल्का से तेल डालने के बाद इसको हम इसमें स्प्रेड आउट कर देंगे और अब हम इसको हल्की आंच पे बिल्कुल सेकेंगे। फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो रखना है, स्लो फ्लेम पे ये सारा प्रोसेस करना है आपने, वरना तो कच्चा रह जाएगा ये अंदर तक पराठा और सिकेगा नहीं। तो यहाँ पे जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये फूलता जाएगा। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा बच्चों को ये पसंद आती है और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ इस रेसिपी को देखिए हमने बनाया है। जितने कम इंग्रेडिएंट्स आप डालेंगे रेसिपी उतनी ही मज़ेदार बनेगी ब्रेकफास्ट की। तो यहाँ पे देखें हम इसको सेकते जा रहे हैं और ये देखें जैसे जैसे सिकता जा रहा है ना, तो ये देखिए हमारा पराठा जो है ना वो फूलता जा रहा है। अब इसके अंदर मज़ीद हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको हम स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। तो यहाँ पे देखें हम अलट पलट करते जा रहे हैं इस मज़ेदार से पराठे को और ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बलून की तरह ना फूलता जा रहा है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। और इस रेसिपी को आप लोगों ने मेरी अभी कहाँ कहाँ से वॉच किया है अपनी प्रेफरेंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा स्टफ़ चीज़ पराठा बन के तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा एग स्टफ़ चीज़ पराठा बनके तैयार है। इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे और आप इसको बच्चों को इस तरह से काट के लंच बॉक्स के लिए दे दीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बन जाता है और बच्चे ये बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, जो कि हेल्दी भी है। तो ट्राई कीजिए, बनाइए, उसको एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।